दिल दरिया समुद्रों डूंगे अति कौन दिलां दियां जाने दिल दरिया। हुआ बचड़ा तू अबे तक स्कूल नहीं गया हुआ है? अब्बू मेरी कमीज फट गई है। वो ये तो बोझा है चन्नमई, तो इसको ऐसे चिपका के ऊपर ऐसे हाथ रख के मेरा चला जा पुत्र। अब्बू मुझे शर्म आती है। वो चन्नमई वो तूने कोई इसमें पैसे डालने हैं, कल तेरी अम्मा आ जाएगी ना तो टांका भर देगी। पतलून के पोंचे भी लीरा मुझे और पतलून लेके दें। शाह मोहम्मद, जैसे जैसे तेरी उम्र बढ़ती जा रही है तेरी अकल घटती जा रही है पुत्र। ये ऐसे झालरों वाली पतलूनों का तो फंक्शन है, लिबास हमेशा फंक्शन के मुताबिक पहना करते हैं। रोज ही आप कह देते हैं लड़के मुझे छेड़ते हैं, मैं क्या करूं? पुत्र ये अगस्त का महीना है ना, सितंबर अक्टूबर में नवी वर्दी आएंगी तो मैंने एक पेंट लेके तो उसकी वड टुक करा के तो अपने फैशन के मुताबिक उसको बनवा लेना। शाबाश मेरा पुत्र, जाओ। नागनी क्या करते? अब्बू जी 1 रुपया ही दे दें। पुत्र यू आर वेरी लकी, ये चुआनी मिल गया, ये रखो मुट्ठी में दबा कर ले जाना। एक बात, और दूसरी बात यह है कि रास्ते में अगर कोई अशिया खुर्द नोश वाला नजर आए तो बचने कुछ खाने पीना नहीं है, गला खराब होने का अंदेशा हो जाता है। जाओ शाबाश। और किनारे किनारे जाना मेरा पुत्र। शाला मुसाफिर कोई ना थी वे। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी। पुत्री तू तो गई थी नजीरा की तरफ, वापस क्यों आ गया? आज तो कॉलेज में फंक्शन है अब्बू जी। फंक्शन? ये फंक्शनों का क्या हाड़ आ गया? हर महीने फंक्शन ही फंक्शन होता रहता। अब्बू जी मुझे 20 रुपए चाहिए। पुत्र ये कट्ठे 20 रुपये, ये किस लिए? फॉर व्हाट? एक्सप्लेन मी। अब्बू जी आपको बताया तो था, आखिरी पार्टी है ना। बचड़िए अगर कोई गूगल हो सकता है मामला तो मुका कर जाओ, कोई रहन दो। अब्बू जी इज्जत का सवाल है, किसी से उधार ले दें। वह पुत्री है तो इनको कितनी दफा कहा है कि ये आधार शिदार से मुझको बड़ी नफरत है, मैंने आधार का अंजाम देखा हुआ है। बहरहाल ये 13 रुपये और 70 पैसे है मेरे पास, अपना मरण जीवन रखा हुआ है। ये 13 रुपये तुम रख लो और ये 70 पैसे पुत्र अब्बे के पास रहने दो, ठीक है? अब बचड़ा मैं जा रहा हूँ अपनी ड्यूटी पर। When I will be back, जब मैं वापस आऊंगा, you will be not at your home, तुम घर पर नहीं होगी। तो पुत्री the key must be with the neighbor, वो चाबी जो है वो हम सायों को दे देना है मेरा पुत्र। मैं वापस खुदा हाफिज़। टाटा। या अल्लाह अपना कर्म कर। तुमको तमीज नहीं है? ये सड़क के बीच कार में गड्डी खड़ी कर दिया है तुमने, ट्रैफिक किधर से लंघा की? तमीज से बात करो, जानते नहीं मैं कौन हूँ? वह माफ करना बाबूजी, मैं समझा को आप ड्राइवर शिलावर हैं, पर आप तो मालिक हैं ना। क्या क्या नजर आता हूँ मैं तुम्हें? आई एम वेरी सॉरी, आई वॉज थिंकिंग दैट यू आर ए गुड मैन। आई एम वेरी सॉरी। हम वक्त कोई धक्का लगाने वाला मिल जाए तो अभी स्टार्ट हो जाए। मैं आपकी मदद कर देता, मगर माई गोड आई पेनिंग, इसमें गोडे में गिट्टे में दर्द है ना तो मेरी आंख में भी चमक पड़ती है। बस सुनो, हाँ तुम कोशिश करो धक्का लगाने की, हाँ मैं तुम्हें खुश कर दूँ। मैं इंसानी हमदर्दी के तहत तुम्हारी मदद तो कर देता, मगर मुझको लालच कराते हो तुम। अबे मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था भाई, मेरी तबीयत ही ऐसी, मेरा मतलब है तुम धक्का लगा दो। बस सुनो, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। अच्छा मेरी भी तुम्हें जो है बड़ी लिहाज खोरी है, मुझको प्रदेशियों के ऊपर हमेशा रहम आ जाता है। तुम्हारी भाभी भी आजकल प्रदेशी होंगी है ना, गांव चली गई है। अच्छा लगाओ, शाबाश शाबाश। शाबाश।
थक गए? वो बाहर तो आओ, सदके जाऊं। जरा जबान संभाल के बात करो हवलदार। वो मैं आखता हूँ बाहर निकलने वाली बात करो जरा जल्दी मैं से। कहता जबान संभालो। ये तुम्हारी पेटी जो है ना, मैं उतरा सकता हूँ। बचड़िया पेटी तो बाद में उतरेगी, मगर मैं तुम्हारी ये नंबर प्लेट जो जाली लगा रखी है ये उतार चुका हूँ। वाह! क्या करोगे तुम? मैं कहता हूँ सीधी तरह से बाहर निकल आओ, नहीं तो मैं गड्डी में से तुमको ऐसा निकालूंगा जैसे बिल्ली चूचे को बाहर निकाल लेती है। क्या करोगे? लो आ गया हूँ बाहर। क्या करोगे? ये जाली प्लेट का क्या नंबर है बचड़िया? जाली प्लेट? हाँ, ये चक्कर क्या तूने लगा रखा है? ये तो वो छोटा बच्चा नहीं है? नहीं है बच्चा, उसने उतार दी है। अच्छा हाँ। उसने। जरा मेरे साथ जरा स्टेशन चलो, गाड़ी को जरा लॉक करो। देखो यार, हाँ। अगर धक्का लगाना है हाँ। तो लगाओ, नहीं तो अपना सीधा रास्ता नाप। मैं आखता हूँ मेरे साथ टुरने वाली बात करते हो या मैं मन का तोड़ के धरूता हुआ तुमको लेके जाऊं थाने? यार तुम तो कमाल हो गई हवलदार, नाराज हो गए यार। मैं तो बहुत खिदमतगुजार आदमी हूँ। वो रहने दो खिदमत गुजारियों को तुम। बात सुनो, ऐसा करो, ये तुम रख लो खुश। वह नोट की जरूरत तो मुझको भी बढ़िया है, मगर आजमाइश में मत डालो वह मुझको। मेरे साथ थाने टुरने वाली बात करो, ये रखो अपने पास। मेरा ख्याल तुम्हारी मौत तुम्हें आवाजें दे रही है। वो बचड़िया, मैं मन का तरोड़ के तुझको थाने धरूता हुआ न ले जाओ। डरने वाली बात कर। पकड़ो इसको, जरा सख्त से पकड़ करो इसकी। वैसा क्यों मुझको मार दो, मैं चोर पकड़ के लेके आया हूँ। वह सद की जाऊँ मैं तेरी चोर। अच्छा भी ऐसा करो कि बाकी के हज़रात तशरीफ ले जाए, सिर्फ गवाहान यहाँ पर ठहर जाए। सलाम अलैकुम जी। हाँ तो बचड़िया वेडी जनाब, वो गवाहान तो सब के सब चले गए। सब गोई से डरते हैं चोई साहब। खैर कोई बात नहीं, इसके लिए तो मैं गुआ काफी हूँ। चोई साहब, लगता है रेड हैंडेड पकड़ा गया है। वो एडी जनाब, बचड़े छरस्ते में पाज के जाऊँ, वहाँ पे एक गड्डी खड़ोती है 2 नंबरों वाली, उसके हमरा मेरी साइकिल है, वो लेके आओ। मेरा पुत्र जा भाग के जा। वह की फकाट है साहब। बचड़िया, किसे न किसे सूरत से बिशक धिक्का लगा के तो वो जो गाड़ी है 2 नंबरों वाली स्टेशन तक ले आओ। जा मेरा बच जा। चोई साहब, आपने ये साइकिल तो मंगवा ली है, ये 2 नंबर वाली गाड़ी का क्या चक्कर है? सद के जाऊं मैं तेरी फुर्तियों के। वो मगर जा तू बे उनके। क्या नाम है वो तुम्हारा? जामू। असल नाम बताओ। असल यही है असल। वह ये तुम्हारा नाम है जमूरा? बचड़िया, ये गड्डी का क्या चक्कर है? किसे की चुक्की है ना? जनाब मैंने अर्ज किया था ना कि चुक्की नहीं है, बच्चे की शरारत थी, बस यही बात है। अगर यही बात है फिर तुमको बचड़े की क्या जरूरत थी? तुमने मुझको भी बचा बचा के अफा के रख दिया हुआ है। पीछे जो पड़ गए थे, क्या करता हूँ? आई डोंट। मैंने सुना है कि तुमने कोई चोर पकड़ा। सर जी मुझको मारे खोजी चोर मेरे सामने खड़ा है कि मैं पकड़ कर ले आऊं। बड़े दौड़ भाज करके काबू किया है जी मैंने इसको। चोर यही है? जी सर, बिल्कुल 100% साथ 2 नंबरों वाली गड्डी पे आए जी। साइकिल भी आ गया सर, और गाड़ी भी जनाब। थैंक यू वेरी मच। हाँ तो जनाब कब से चोरी कर रहे हैं कारें? हाँ? चोरी की नहीं सर, मेरी अपनी गाड़ी है। वो बच्चे की शरारत थी, उसने बस ये किया कि नंबर पे नंबर लगा दिया, प्लेट। आई मीन जवाल। जय सर, इसे मेरे कमरे में लेके आओ। अभी सर। बचड़िया तो इनका पता नहीं है। वह अब 1 नंबर की तेरे एक खम्भ ठप जाएगी, तुझको लग पता जाएगा। आई विल डोंट। वह तंज मत में कानवा। चोई साहब
आप ऐसे करें, आप तकलीफ ना करें। डोंट इंटरफेयर इन माय। चुप कर जा। वो इधर लगो, आगे आ, तू मेरे साथ चल। वो इधर चल। करंदा, तुम्हारे आने की क्या जरूरत थी? मैं नहीं हूं क्या? सर जी आप तो माशाल्लाह हैं जी, मगर मैं भी मौके का गवाह हूं जी। मैंने इस मुल्ज़िम का पीछा किया जी, ये मुझको डाज करके मुझको हफा के तो एक कंध को पलाकी मार के किसी के घर में टप के चला गया जी। और ये बंदा नचीज सर बार पैर देता रहा। फिर लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए, उनको बाहर खड़ा करके तो मैं थी अंदर जाके तो इसको ऐसे दबोचे जैसे बिल्ली चूचा दबोचते है जी। तो सर ये मेरा हक बनता मैं इसके करीब करीब रहूं जी। आपकी यहाँ पे जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई और काम नहीं है? सर ये भी तो काम है ना जी। ओहो, बात बहुत लंबी करते हो, बात की खाल उतार के रख देते हो तुम। जाओ जाके अपना काम करो प्लीज। ओके सर जी। और जाओ फिर यहां से, देख क्या रहे जी। और तुम गए नहीं अभी तक? गाड़ी से भागे क्यों थे? घबरा गया सर जी। कागजात हैं गाड़ी के? जी हाँ, सारे मुकम्मल हैं, उसके रजिस्ट्रेशन टोकन वगैरह। हाँ, अगर आप कहें तो मिल जाए जाकर। नहीं, लाने की जरूरत नहीं है, टेलीफोन पे मंगवा सकते तो ठीक है। टेलीफोन? वो सर दरअसल बात यह कि घर वाले जितने हैं वो सब मरी गए में, घर में तो सर मुलाजिम है, उससे क्या खबर। एडी को बुलाओ। अच्छा ये बताओ कि गाड़ी किसके नाम है? वो भाई साहब के नाम है जी। भाई साहब कौन है? आजम अली उनका नाम है, एंटी करप्शन में है, वो ऑफिसर है। एडी ऐसा करो कि इनके साथ जाओ और गाड़ी के कागजात लेकर आओ। ओके? वो एडी, वो मैं इंतहाई नामुसाइद हालात में इस मुल्जिम को गिरफ्तार करके लेके आया हूँ और तुम इसको थाने का चक्कर लगवाते फिरते हो, इसको मेला बुखाते हो। ना जी ना सर जी, चोई महमूद साहब ने भेजा है गड्डी के कागजात लेने के लिए जनाब। ये आधे घंटे में आ जाएंगे हम। मैं साथ जा रहा हूँ चोई साहब। वो तुम्हारे मगज में क्यों नहीं आता कि ये मुल्जिम है? मुल्जिम चौधरी महमूद साहब का ऑर्डर है सर जी। अगर चौधरी साहब का ऑर्डर है तो फिर मेरा भी ऑर्डर है। मैं तुमको कोई दरखास्त पेश नहीं कर रहा। आप दोनों अफसर हैं चोई साहब, मैं किसका हुक्म मानूं जनाब? चौधरी महमूद साहब ने तुमको ऑर्डर किया कि कमरे से इसको बाहर लेकर जाओ, तुम बाहर लेकर आए, हुक्म की तमील होगी। एंड दिस इज माय ऑर्डर दैट ही विल रिमेन हियर। ये यहीं पर रहेगा, इसको हिलने जुलने मत दो। दैट्स ऑल। आपने तो बड़े मुश्किल में डाल दिया चोई साहब मुझे। मैंने बच रहे तुझको कोई अलजबरे का सवाल नहीं दिया है कि तू मुश्किल में पड़ गया है। ये सीधा सीधा 52 बाट का पुआड़ा है, तुझको समझ नहीं आती है? ना जी ना, मुझे तो याद नहीं है सर। अब बीबी याद है तुझको, जो अंग्रेजी बोल बोल के हम सबको ठिब्बी मार के चुप करा गई थी? वो गड्डी का केस है, मेरे पास रपट दर्ज हो चुकी है कई दफा। आगे समझ चोई साहब। तुम यहीं खड़े हो अभी तक, गए क्यों नहीं? चोई साहब वो सर जी वो मैंने इन्वेस्टिगेशन के वास्ते इसको रोक लिया था सर जी। दिस इज माय केस जी। गड्डी का पुआड़ा है जी। कौन सी गाड़ी का? सर जी 52 बाट का जी। तो पड़ताल करो, नंबर चेक करो। सर जी मैंने देखा ये सर जी। ये सर 52 बाट जी। ये तो LHC है, मेरी गाड़ी का नंबर तो LHJ है। वैसे आप जाकर चेक कर सकते हैं। बाल की खाल निकाल दो नंबरों के बारे में हमेशा तुम। थैंक यू सर जी। सुना है करमदार ने चोर पकड़ा है, किधर है वो? सर जी मुझको मुबारक हो, मैंने ये पूरा पकड़ा है। ये 10 किलोमीटर तक इसने मेरी दौड़ लगवाई है, फिर जाकर मेरे अड़के चढ़ा है सर जी। अच्छा तो ये गड़ा है बदमाश। एक्सक्यूज मी सर। सर ये बदमाश नहीं है, आजम साहब है ना एंटी करप्शन वाले, उनकी गाड़ी है सर। अच्छा अच्छा, उनकी गाड़ी है। सर ये उनका भाई है, कागजात मुकम्मल है लेकिन घर पे पड़े हैं। मैंने एडी की ड्यूटी लगा दी कि जाके कागजात ले आए। अच्छा अच्छा जी सर। सर जी एक्सक्यूज मी। सर जी आई हंट दिस थीफ। मैंने इसका शिकार किया है, इसकी इन्वेस्टिगेशन सर जी मेरे जिम्मे होनी चाहिए। अब बकवास नहीं करो है। अगर मैंने बता दिया ना कि गाड़ी किसकी है तो बगले झांकने लगोगे अपनी। सर माय मैटर इज। और किसी पर खामोशी भी इख्तियार कर लिया करो करमदार। हर वक्त बा 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 करते रहते हो, कभी कभार एक मुजरिम पकड़ लेते हो ना तो सांस भूल जाता है तुम्हारा। पता क्या जी आपका? पता मेरे पास है सर जी। ऐसा करो एडी,
तुम घर जाके ना कागजात ले आओ गाड़ी पे। ओ घर पे तो सिर्फ मुलाजिम है। आप तशरीफ रखें जी, इसे जाने दें। और एडी अच्छी तरह मालूम कर लेना और आके मुझे रिपोर्ट देना बस। बेहतर सर। क्या बात? वो सर जी जामू साहब ने भेजा गड्डी के कागजात मंगवाए हैं जनाब। कौन सी गाड़ी के? मेरे पास तो बहुत सी गाड़ियां हैं। LEJ 52 के सर जी। 5262। आओ अंदर आ जाओ, बैठो। शुक्रिया जनाब। नासिर जी चाय? ना जी ना सर जी, चाय की लोड़ नहीं है, मुझे जरा जल्दी थी जनाब। नहीं, देर नहीं लगेगी, सब कुछ तैयार है। ड्राइवर तुम्हें गाड़ी पे छोड़ आएगा, तुम चाय पियो जब तक मैं कागजात लेके आता हूँ। मेहरबानी सर जी। सब ठीक हो गया? जी। देखो मैं थाने जा रहा हूँ, तेरे वापस आने तक इसके कपड़े बदलवा के इसे डेरे पे पहुंचा दो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाजिर हो सकता हूँ? वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग। आओ जी, आओ, बैठो बैठो बैठो। सलाम अलैकुम। देखते नहीं कि साहिल आया, उठ के तो कुर्सी नीट एंड क्लीन करके पेश करो। नहीं हमारे पास तो बगारे ही आनी है ना, ये बगारे ही हमें पड़ते हैं। वालेकुम सलाम, कैसे तशरीफ आवरी फरमाई जनाब ने? ये जनाब मुझे कुछ रकम मिली है, मैंने सोचा कि आपके पास जमा करा दूं, क्या ख्याल है? माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी मुझको यकीन नहीं आता कि इस सूरत में भी कोई इंसान है। सूरत से क्या मुराद आपकी? मेरा मतलब है दुनिया में ऐसा नेक बंदा भी जिंदा है ही अभी तक। ये जी माशाल्लाह, कितनी को रकम है? वो जी बटवा भरा हुआ है नोटों से। You are the first man who brought this lost बटुआ। आज तक होता यह है कि बटुआ खो के भजने वाले मेरे पास बड़े आए हैं, मगर कोई लंबी चीज को अमानत समझ के लुटाने वाला you are पहला आदमी आया। बस जनाब, मेरा तो हमेशा से ये उसूल रहा है कि जब भी कोई लावारिस चीज मुझे मिलती है मैं थाने में जमा करा देता हूँ, हमेशा। हमेशा? जी। यार तू ये बता मुझको, जी मेरा मतलब है कि आप आज से पहले तो कभी तशरीफ नहीं ले आएगी? जी मैं स्वीडन में था, अभी आया हूँ वापस। अच्छा स्वीडन, वह चाल है, मेरा भाई स्वीडन से आया है। वो तो गड्डी वाले की तरफ गया जादी साहब। अच्छा तो तुम खुद कोई कहो के चले जाओ, बैठे बातें करते रहे, खड़े हो जाओ, 58 हो के जाओ, 58 इंच गोगड़ जाओ जाओ जाओ। वो अभी मैं चाय आपको पिलाता हूँ। यू आर दी फर्स्ट मैन, आई एम वेरी ग्लैड टू नो दिस। वैसे इस बटुए का इश्तिहार अखबार में छपना चाहिए, फुल नेकी हो जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल छपना चाहिए, ये आप रख लीजिए और इश्तिहार छपवा दीजिए। पैसे इसमें कितने हैं? इसमें जी 19,300 रुपए हैं और कुछ कागजात हैं। कागजात? जी मैले हैं, कटे फटे। कोई नाम पता एड्रेस तो नहीं लिखा हुआ? नहीं, नाम वगैरह कोई नहीं है जी, पता अच्छा चलो मैं खुद ही पता कर लूंगा, डेट इज नो मैटर फॉर मी, मगर इसका इश्तिहार पर छुपवाई के पैसे लगेंगे ना? हाँ तो डेट इज योर ड्यूटी। अच्छा ये आप ऐसा करें कि ये 100 रुपए रख लें और इश्तिहार छपवाई दीजिए। ऑलराइट, थैंक यू। ले चाय पिला भाई को, मेरे बड़े भाई आए हैं मेरे, और बच्चों बचूंगड़ों की सराह के। ऑलराइट, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सुनो वो क्या हुआ, चाय में मक्खी निकल आई है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे इन्होंने रोक रखा है। वह
ये उंगली करके मत मेरे साथ बात करो। ये चोर है, ये गड्डी चुराता है चोर। नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? ये तो बहुत शरीफ बच्चा है, मैं जानता हूँ इसे। इसके कागजात का केस है जी, इसने गड्डी चुराई है, गड्डी चोर है ये। नहीं साहब, ये तो बहुत शरीफ बच्चा है, मैं जानता हूँ इसे। आप इसको अच्छी तरह नहीं है, स्टीफ। देखिए साहब, मैं इसकी जमानत देने को तैयार हूँ, आप चाहें तो बेशक नकद ले लीजिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी तो तबीयत बड़ी नरम और मुलायम है, खीरे की तरह। आप अच्छी तरह इसको जानते हैं ना? जी बिल्कुल अच्छी तरह जानता हूँ, आप इसे जाने दें, मैं कागजात खुद पेश कर दूंगा। Is there any relation between two बंदे standing in my office? आपको कोई क्या रहे हैं आप? मैं नहीं समझा। आपकी कोई रिश्तेदारी है इसके साथ? जी हाँ, एक तरह से भतीजा है मेरा। अच्छा अच्छा, ब्रदर इन लॉ। क्या बात करते हैं आप? ब्रदर इन लॉ नहीं, भतीजा, मेरे भाई का बेटा। डेट सेम, मगर ये वही है आपका तो कोई आप फिक्र न करें, हम इसको छोड़ देंगे अभी, आप बिल्कुल फिक्रमंद रहे। आप इसे भेज दें मेरे साथ। आओ बेटा, बैठो बैठो। ना खड़े रही हो तो। अरे बैठो सर जी आप बैठे, बड्डे चौरी साहब को आने दे, जब तक आप चाय का कोफ पियाइए। अपनी चाय पिया, इधर रख। वो बच रहा, वो चाय निमाई मेरे मलाई के डोने, वो चाय का एक कोफ तो कुड़काएगा ना। टैंकी फुल कर दो, चाबी बगैर चाबी के। अच्छा साहब, चाय का बहुत बहुत शुक्रिया, आप इजाजत दीजिए। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अभी तो मैंने फलूदा मंगवाया। मजाल है जो 1 घंटे से जान की बीमारी हो, और मैंने तुम्हें काम का कहा था। सर जी कोई इमरजेंसी पीस ऑफ वर्क जी। और तुम हो कहाँ है? सर जी मैं तो आपके कदमों में था जी। लड़के तो नहीं, और मैंने जमील साहब के बच्चे के दाखिले के लिए कहा था, वो मेरे दोस्त हैं। क्या किया उसका? सर जी अभी दाखिला तो 9 मील दूर है जी। वो मियाँ खान की तरह नलायकी की बातें करते हो ना, दाखिले तो सर पे हैं, कुछ होश करो। सर जी इफ यू ग्रेस में आई कैन प्रोवाइड यू द एडमिशन फॉर्म जी। अभी तक ना पूरी तरह तुम्हारा दिमाग हाजिर नहीं हुआ। ऐसा करो, वो प्रिंसिपल साहब है ना, उनकी कोठी पे कैश भेजो, उजाड़ जाएगा, चोरी चकारी का खतरा है। ओके सर जी। ओए ओके सर के पुत्र, कभी आप भी मिला ना, समझो या फिर से समझाऊं? सर जी मैं कोडी कोडी समझ गया हूँ जी। अच्छा साहब, इजाजत दीजिए, और वो बटवे का मालिक मिल जाए तो उस तक पहुंचा दीजिएगा, सब आपका काम है। कौन सा बटुआ? सर जी वो बटुआ काकियों शाकियों वाला नहीं आया ये। वो सर जी वैसे आजकल अजीब सा मौसम हो गया जी, बारिश होने के बाद हवा जम सी जाती है जी। लास्ट नाइट आई वाज रीडिंग अ बुक जी, तो मेरे साथ रोक गया जी, त्रेली से आती है जी। बंद करा ये मिन त्रेली। मैं बटुए का पूछ रहा हूँ, तुम त्रेलियों पे बात कर रहे हो? जी वो गुमशुदा बटुआ था सर, मुझे मिला था। आपके पास है? नहीं, वो मैंने 19,300 रुपए के साथ ही जमा करवा दिया। जी जमा हो गया सर जी, जमा हो गया। माल खाने में? नहीं सर जी अभी तो मेरी दराज में जहाँ पर मैंने जमा करके रखा हुआ तो है। निकालो ना बाहर है? जमा क्यों नहीं करवाया तुमने? बस सर जी मैंने सोचा तो वेला होकर करवा दूंगा सर जी। वो मैं एक इमरजेंसी टेलीफोन कॉल रिसीव करनी थी जी। अब बात कराए, गिन लिया अच्छी तरह? जी सर जी मैंने गिन लिया, ये 19,000 रुपया है ना। हाँ जी 19,000। 300 रुपया। ओए अभी ये मेरी मेज पर रखो, मैं खुद जमा करवाऊंगा। जिंदगी में पहली दफा किसी की खरीदी हुई चीज मेरे नसीबों से मेरे पास आई। अगर मैं ये उस ला इल्म शख्स को जिसका ये खरीचा था उसको पहुंचा देता, मुझको कितना स्वाब होता। हाँ साहब, सवाब भी किस्मत वालों ही को मिलता है यहाँ। ओ सर जी सब मुकद्दरों की खेड़ है। मगर मेरा मुकद्दर इतना कमजोर क्यों है? क्या कमी है मुझ में? चौधरी साहब आपने सुना नहीं, अहम रब मेहरबान तो कुल मेहरबान। काठा साहब आपके आगे हाथ बन के गुजारिश है, डोंट इंटरफेयर इन माय प्रॉब्लम्स। आप मत कुआ करें बीच में। अच्छा साहब, इजाजत है? मैंने फलूदा में चलो था। फलूदा मालूम ये करना था कि रसीद मिल गई आपको? नहीं साहब, रसीद मुझे नहीं चाहिए। ये तो वही है ना बात के नेकी कर दरिया में डाल वाला मामला। सर जी मैंने तो इनका भतीजा साहब, इनके ब्रदर इन लॉ, इनको भी
भतीजा मेरा। उनको मैंने तो कहा, मैंने छोड़ दिया कि वो कहते थे नकद जमानत दे देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब जाते ही मैं कागजात भिजवा देता हूँ। अब वो कागजात भिजवा दें और वो आजम साहब से कहें कि वो अरमान से वो देखते नहीं बड़े अफसर खड़े हैं, वो क्या तमाशा है वो? ओ करमदाद जी सर जी। ओए, ये तो मुझे अल्लाह देता लगता है। सर जी, पक्का आइडिया। वो ये क्या बचड़िया, क्या तमाशा है? वो एक पास से हट के खड़े हो जाओ, ये क्या तमाशा है? इधर हट के पड़े, हट के खड़े हो। मुझे एक घूंट पानी। मैं काठे पानी पिला भाई को। पेट्रोल पंप लूटने आए थे सर, इसे पकड़ लिया है, इसका साथी पेट्रोल डलवा कर भाग गया। मेरा तो सांस रुक गया सर जी। पानी पिलाओ। ये दिखाई था सर, पकड़ने को सर। पकड़ो इसे, पकड़ो इसे। पकड़। और तुम तो कागजात लेने के लिए गए थे, ये डकैती का क्या चक्कर है? इन्होंने मुझे मार के अधमाया कर दिया सर जी। अच्छा, तो ये डकैत है, हैं? जी सर जी, इसने मुझे चाय में कुछ पिला के बेहोश किया था सर जी, और वो भाग गया जनाब। वो कौन है? इसका साथी था जनाब। ओए, और तुम लोगों ने तशद्दुद क्यों किया है उस पर? तुम्हें पता नहीं कानून का कि किसी पे तशद्दुद करना नाकाबिल माफी जुर्म है? मगर सर, डकैत को जब लोग पकड़ लेते हैं तो आप तो जानते हैं कि कोई किसी की नहीं सुनता। माफ साइकोलॉजी है क्या? आप बकवास नहीं करो, माँ साइकोलॉजी का फुफड़ है। इन्हें बिठाओ ना जरा बरामदे में, और इनसे तो मैं निपटता हूँ ना। पहले तो उतरेंगे ना ये सूट बूट, फिर उतरेगी खाल। इसलिए सच से बता दो वरना सर, इन्हें गलतफहमी हुई है, आप खुद तहकीक कर लें। क्यों भाई साहब, आप गए कहाँ थे? 215 F2 कुमार रोड सर जी। देख लीजिए, ये मेरा पता ही नहीं है। ये चोट क्या है सर जी, मुझे चंगी तरह याद है। यही था वो सर जी। सर, मेरा ख्याल है इनके दिमाग पे चोट आई है। अब बकवास नहीं करो तुम। अब महमूद, तुम खुद जाके पता करके आओ, लेकिन पहले इन्हें अंदर बंद करो। किराएदार थे वो? जी हाँ, 1 हफ्ता पहले 3 महीने का किराया दिया था उन्होंने, और अब चुपचाप निकल गए। क्या नाम था उसका? नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद। किरायानामा किसके नाम था? किरायानामे भी नूर मोहम्मद के नाम। आपको थोड़ी देर के लिए पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। जी हाँ, जरा शनाख्त के लिए जाना है। जी अच्छा। आप ऐसा करें कि किरायानामा साथ ले लें। इतनी बड़ी कोठी सिर्फ 200 रुपए माहवा पर दी थी आपने। मुझे स्टाम्प में कुछ बचत हो जाती है। स्टाम्प में या टैक्स में? 4000 से ज्यादा की कोठी है, टैक्स चोरी करते हो? और शर्म करो, कभी अपने गिरबान में भी झांक लिया करो। हम पे ही मलबा गिराना आता है तुम लोगों को? इनको पहचानते हो? हाँ जी, दोनों को जानता हूँ। ये नूर मोहम्मद है, ये शुक्र है। किराया किसने अदा किया था? किराया नूर मोहम्मद ने अदा किया था। अच्छा, अब तुम जाओ, अगर जरूरत पड़ेगी ना तो बुलवा लेंगे। अच्छी बात है। सलाम। इनके लिए क्या हुक्म है साहब? ये मानते नहीं है तो क्या करूं? ऐसा करो ना, जरा इनको ले जाओ मीते चक्री के पास, उसे कहो कि 2-3 ऐसी चक्रियां दे दे कि जुबान खुल जाए बस। अब अकल ठिकाने आ गई है ना, तो अपना असली रूप भी बता दो, वरना शाम तक तो बच्चों की पता चल ही जाएगा और हड्डियां लदा टूटेगी। सर, मेरा नाम काशिफ है जी। अब नूर मोहम्मद से काशिफ हो गए, और ये असली है? हाँ जी। सर, ये बिल्कुल झूठ बोलता है। मुझे किसी ने बताया कि नूर मोहम्मद से पहले इसका नाम आसिफ था। ये ठीक है? ये सही तो 2 मिनट में निकालेंगे साहब। बेहतर है बताओ। मेरी बात सुनो, ये आखिरी वार्निंग है। अगर इस मर्तबा अंदर चले गए तो वापस नहीं आ सकोगे, सुना? और तुम ही बोल रहे, तुम बोल दोगे ना तो तुम्हारी सजा ही कुछ कम हो जाएगी, वरना ऐसी सजा मिलेगी कि तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। सर, मेरा नाम तारा है और मैं इसका मुलाजिम। करते क्या हो? जो कुछ भी ये कहता है। ये क्या कहता है? बकवास करना, वरना मैं बुलवाऊं। सर, ये अगर गाड़ी के करीब से गुजर जाए ना तो गाड़ी इसकी हो जाती है। स्कोर क्या है गाड़ियों का? सबसे मैं इसके साथ हूँ, तकरीबन 15-16 गाड़ियां हैं। करते क्या हो गाड़ियों का? पुर्जा करते थे। पुर्जा तो अब मैं तुम्हारा करूंगा ना बच्चू। अब या खान जी सर। बयान लिखते जाओ इनका। वो गौर से सुनो भेड़ो, वो तुम सब के मतलब की बात है।
फरमाता है कि पुलिस के फंड में 30 करोड़ रुपये से बढ़ा के 100 करोड़ से भी ਵੱਧ की रकम मुख्तस कर दी गई है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, 100 करोड़। वाह! मुलाजमों के लिए रिहाइश, तनख्वाह में इजाफा, राशन अलाउंस, वह तब को हमारे को वतीफे काटे, वह राशन अलाउंस। अब तो मेरा बचड़ा कच्चा ही आटा खाया करेगा गोल गोल क्या। ना जी ना, सर जी को ट्रांसपोर्ट का भी जिक्र हुआ। सदके जाऊं तुम्हारी एफिशिएंसी के। वह ट्रांसपोर्ट के बारे में आईजी साहब लिखते हैं कि रवा माली साल में ट्रांसपोर्ट की सहूलतें रखी गई है। आगे फरमाते हैं कि हम पुलिस पर बजाय तौर पर फख्र कर सकते हैं। अल्लाह अल्लाह, वह अफसर हो तो ऐसा हो। मेरा ख्याल है उन्होंने मेरी एफिशिएंसी की खबर सुन ली होगी। माशाल्लाह सर, ये सबकी एफिशिएंसी के बारे में है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम सच्चमुच आ गए हो शराफत चूड़ कानवी? शराफत चूड़ कानवी नहीं, शराफत फरूक आबादी करमुदाद। तुम्हें खबर नहीं पहुंची मैंने नाम बदल लिया है? अच्छा, अरमान से तसल्ला से मेरे साथ बात करो। ये बताओ कि जब तुम पैदा हुए थे तब तो चूड़ कानवी ही थे ना? और मैंने तो मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर भी अपना नाम दुरुस्त कर दिया। बराए मेहरबानी करके। वाह, उर्दू दुरुस्त करो अपनी, सही उर्दू बोला करो। हाँ, बराए मेहरबानी करके क्या होता? हुई चून माही, और तुमने तो वाकई तरक्की कर ली है। कम से कम को 95-100 मरतबा झाड़े खाइए तब जाके मेरा इतना जुमला ये बराए मेहरबानी फरमा कर करने वाला ये जो है ये सही हुआ था। कम से कम मेरे पास बैठोगे तो फिर कोई सीखोगे सियाणों से। वाह वाह चौधरी साहब, किसी ने ठीक कहा है कि जब भी बैठो आलम के पास बैठो। वो नवे प्रोने ये कहता है तेरा मत्था चुम लो। बचड़े तूने मुझको पिछाड़ लिया। कितनी प्यारी बात की मेरे वश में होता है मैं तुझको डायरेक्ट एएसआई कर देता। आपने कैसे शुभ खून मारा है जनाब शराफत साहब? हमें इत्ला मिली है कि 52 अखबार गड्डी जो है वो यहाँ पर काबू आ गई है। तो गोया 52 बाट की खबरें इतनी दूर दूर तक पड़ गई है। ये तो बड़ा मशहूर वाक़ा करमुदाद। तो फिर ये भी सबको पता चल गया होगा कि करमदाद ने एक को दबका मार के तो चोर को अरेस्ट कर लिया। ये बात नहीं है। 52 बाट गड्डी हमारे इलाके से चुरकी गई है और यहाँ आते आते चोरों ने उस गड्डी के अंदर ऊंचे पुल के पास एक बंदा था मार दिया है। ये अखबार में छपा है। सदके जाऊं तो ये कातिल भी है। और फिर उसके बाद ये अश्तहारी हो गया, ये भी अखबार में छपा है। तुमको काम कार भी करते हो ये मेरा अखबार ही पढ़ते रहते हो? यार काम कर करके तो मैं तो थक गया हूँ। अब तो मेरा दिल चाहता है कि मैं ट्रांसफर करा लूं। ट्रांसफर? फरुखाबाद में तुम्हारा दिल नहीं लगता? दिल तो नहीं लगा लेकिन मौजें बड़ी। आहा, असली दूध, सस्ते मकान, अपना असलो नखालस चाटी की लस्सी, मकई की रोटी और सरों के साग का नाश्ता। मैं तो खा खा के मेरे तो वजन बढ़ गया। कितने तोले वजन बढ़ गया है? तोले नहीं, 3 छिटाक बढ़िया है। और अब तो मैं वर्जिश कर करके कम कर रहा हूँ। खैर छोड़ो इन फजूल बातों को। मुझे वो जो 52 बाट के जो मुलजिम है वो मेरे हवाले कर दो। मैं 4 महीने से उनके पीछे हूँ। देखो काके, बात यह है कि ये सारा कानूनी मामला है, मेरे अख्तियार में नहीं है। वैसे तुम अगर मुझको अपना बड़ा समझते हो, आई एम योर सीनियर मोस्ट, तो मुझको बताओ मैं व्हाट कैन आई डू, तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ? यार फलूदा मिल जाएगा। बरसात का मौसम है, क्यों आयदे का प्रोग्राम पढ़ा रहे हो? वो बैठे हो, वो तनख्वाह बदलने की खुशी में कुछ न कुछ तो लाओ। आए हैं चंद भाई, आए हैं। क्या जी? कम से कम बूथों पे रौनकी ले आओ। सर जी आप मुझे हुक्म करें, मैं आपका मुंह मीठा कराने के लिए मिठाई ले आऊं? वो रहने दे, मिठाई नहीं। ऐसा करो, इतना को बड़ा गर्मा अरेस्ट करके ले आओ। तुम्हारा असली नाम आसिफ है और तुम्हारा कमाल। बेशुमार कारें चुरा कर बेच चुके हो, सजा याफ्ता हो, मफरूर हो, इश्तारी भी। ठीक है ना? सर ये शख्स बेपनाह मुकदमात में दरकार है। हमारे पास तो सारा रिकॉर्ड मौजूद है बच्चों। हत्ता कि आखिरी गाड़ी फरूखाबाद से उठाई गई। वो बोलोगे या चमड़ी दोगे? सर मैं उसको कुछ कहना चाहता हूँ।
मैं जुर्म के इकरार के सिवा कुछ नहीं सुनूंगा। बस मैं माल बरामद कराने के लिए तैयार हूं। कत्ल कैसे वापस करोगे? कत्ल कत्ल तो मैंने नहीं किया। और बकवास नहीं करो। सबसे पहला कत्ल तो तुमने अपनी बीवी का किया था, याद आया? 2 कत्ल, 16 कारें और बेशुमार डाके। चालान मुकम्मल है सर। ओ महमूद जी सर। इन्हें अलग अलग बंद रखो। मैं साहब से बात करता हूँ। सिर्फ 2 मुजरिमों की गिरफ्तारी से 38 केस मिल गए हैं सर। ये कोई मामूली वाकया नहीं जाफर हुसैन, इसे प्रेस में लाना होगा। पूरे इलाके में दहशत फैला रखी थी इन लोगों ने। दहशत क्यों? लोग बुज़दिल हैं सर, कत्ल हो जाए तो दुकानें बंद करके भाग जाते हैं, गवाही नहीं देते। लोग बुज़दिल नहीं हैं जाफर हुसैन। दरअसल मुजरिम जहनियत के लोगों की धमकियां उनसे हौसला छीन लेती हैं। तहफ़्फ़ुज़ नहीं उनके पास, खास तौर पर जान का तहफ़्फ़ुज़। क्या उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देना हमारा काम नहीं है? जी सर, दुरुस्त है। बहरहाल प्रेस के नुमाइंदों को कल के लिए इत्तला दे दो। ओके? तुमको अपनी जान जवानी की कसम है, तुम खुद बताओ कि ये कितनी हरियाणी की परेशानी की बात है। साफ करो तुम। 100% ना दुरुस्त है। तुम्हें तो खैर उन्होंने अंदर बुलाना ही नहीं था, मगर मुझ जैसा सीनियर मोस्ट बंदा उन्होंने अपनी आंखों से ओला कर दिया है। ये कितनी परेशान कौन बात है। इसमें परेशानी की कौन सी बात है सर जी? वो है तुम फिर हट गए मेरे पास, देखते नहीं 2 अफसर बैठे हुए, दिमाग लड़ाई है, मजाक रात कर रहे हैं और तुम जूनियर मोस्ट होकर पर हट गया, टेंशन होकर खड़े हो जाओ दीवार के पास। बात को चालू रखें डियर करमुदात। देखो मुझ जैसी रीढ़ की हड्डी को उन्होंने अपनी आंखों से ओले कर दिया। अलास मैं भी तो 2 महीने से मेहनत कर रहा हूँ। मैं ही रीढ़ की हड्डी नहीं हूँ करमुदात। हड्डी तो तुम भी हो मगर मुर्कनी हड्डी हो। इस गिरफ्तारी में आधा करोड़ मुझे मिलना चाहिए, इसलिए कि ये गड्डी हमारे इलाके से चुकी गई है। अगर हमारे बस करो यार, लीव इट फॉर प्लीज। सब कुछ मैंने किया है, बगैर असले के मुल्जिम का पीछा किया है। 10 किलोमीटर तक खोबे में मैं उसके मगर दौड़ता रहा हूँ, उसको सही सलामत लेकर मैं पेश हुआ हूँ। एवरीथिंग वाज डन बाय मी, व्हाट यू डिड। इतने बड़े और संगीन मुजरिमों की गिरफ्तारी पर हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं सर। ये सारी एफिशिएंसी जाफर हुसैन की मुबारकबाद का मुस्तहक आपके सामने खड़ा है। थैंक यू सर। आई वांट टू एक्सप्लेन सम फैक्ट्स। करमदाद खामोशी इख्तियार करो, यहाँ प्रेस नुमाइंदे बैठे हैं तो तुम्हारा स्टाफ नहीं है, जाओ अपनी सीट पे बैठो जाके। ओके सर जी। दरअसल ये एक गिरफ्तारी नहीं है, ये बहुत सी चोरियों, डकैतियों, कातलाना हमलों और कार चोरों का सुराग है। दुरुस्त है सर। ये सब सच है ना? हाँ? जी। ये जो मुजरिम आपके सामने खड़ा है ये ग्रेजुएट है और इसने 3 कत्ल भी किए। तुमने 3 कत्ल किए? क्यों? एक कत्ल हुआ, फिर खुद ब खुद होने लगे। सुना तुमने जाफर हुसैन? मुजरिम की गिरफ्त एक कत्ल पर ना हो तो खून बहाने का उसका हौसला कितना बढ़ जाता है। ये दोनों इश्तिहारी मुजरिम होने के बावजूद हमारी आंखों में धूल झोंकते रहे। और अब तक बचे रहे तुम? जी, कोई इश्तिहारी अपनी मर्जी से खुला नहीं फिर सकता। खिदमत गुजार रहना होता है उसे हर इलाके में। इसका क्या जवाब है आपके पास? बकवास करता है जी, यहाँ खिदमत क्यों ना चली इसकी? अभी तो आगाज था ना सर, अभी तो मैं बटवा देने आया था। बटवा? जी हाँ, 19,300 रुपए थे उसमें। किसी का गुमशुदा बटवा डाला आया था सर, लेकिन मैंने फिर भी इसे नहीं छोड़ा। क्या है वो? मैंने जमा कर लिया सर। इंदराज किया? फुर्सत नहीं मिली सर, अभी 2 मिनट में कर लूंगा। तुम्हें इंदराज की फुर्सत नहीं मिली? किधर वो? ये सर। तुम दोनों क्या समझते थे 19,000 में तुम लोग अपने जराइम पर पर्दा ढांप लो? किस्मत ने साथ नहीं दिया सर, वरना ऐसे कई बटवे हर रोज मुझे सड़कों पर मिला करते और मैं उन्हें थाने में जमा करा दिया करता। मेरी यही पारसाई मेरी माजी का लिबादा चाक करने में दीवार बनती रहती। इश्तिहारी होने के बावजूद तुम दोनों खुले फिरते रहे? जी।
हर इश्तिहारी को एक न एक तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। कौन तहफ़्फ़ुज़ देता है तुम्हें? कभी कोई वडेरा, हमें फख्र है जाफर हुसैन जैसे बहादुर और मेहनती शख्स पर, जिसने बेहतर मंसूबाबंदी और लगन से संगीन मुजरिमों को गिरफ्तार किया। किसने डिपार्टमेंट ही की इज्जत नहीं बढ़ाई, बल्कि कौमी सतह पर भी एक कारनामा सर अंजाम दिया है। इसकी मेहनत, जुर्रत और दयानत से मुजरिमों को काबू करने और उन्हें कानून के हवाले करने में जो मदद मिली है, उसके अमली एतराफ के तौर पर डिपार्टमेंट 10,000 रुपया और तारीफी सनद पेश करता है।